नमस्कार, आप देख रहे हैं सीके सच तक। आपको बता दूं इस समय जनपद आजमगढ़ में मैं हूं। आपको बता दूं जो जहानागंज थाना अंतर्गत चकिया मुस्तफाबाद गांव में एक बड़ी घटना घटी है। और क्या घटना घटी है, खुद परिजन है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। शिव नारायण पंडित। क्या घटना कब आप लोगों को पता चली और कैसे घटी, क्या हुआ? ये घटना हमको, मैं केराकत में रहता हूँ, बनारस में अपना जैसे 2-3 साल से वहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ। मैं केराकत में ज़्यादातर समय व्यतीत किया, 26-27 साल से। तो हमको जो नीरज के साले थे वो फ़ोन किए कि बाबू जी आपको कुछ पता है, घर पर कुछ आप बहुत ज़्यादा घटना घट गई। हम कहा नहीं, बैग जी गड़बड़ा गया, क्या हो गया? तो हमको लगा कि माता जी को कुछ हो गया है, काफ़ी दिन से पड़ी हैं। तो इसके बाद हम पूछे क्या बात है, तो आपको नहीं पता? हम कहा नहीं। बस इसके बाद रख दिए और फिर हम फ़ोन लगाए तो बताए कि नीरज गोली मार दिए हैं घर में। कहा किसको किसको मारे हैं? कहा कि मम्मी को मारे हैं, बच्चों को मारे हैं, स्वयं मार दिए। अपने मम्मी को भी मारे हैं? हाँ। इसके बाद जब घर पर फ़ोन लगाए बाबूजी को तो इनका भी फ़ोन बताया कि हाँ नीरज कपार फोड़ ले हा, बच्चन खेतवा किए। इसके बाद जो है फनान फनान में वहाँ से जो है चले फ़ोन किए बनारस। अब हमारे जो साले वाले थे वो भी अपना जो है परिवार में जो भी रिश्तेदार और घर परिवार के लोग सारे लोग अपना चल दिए। बारिश काफ़ी हो रही थी, 2-3 घंटे लगा हम लोग को आने में, 3-4 बजे तक आए। तो कुछ लोग यहाँ आ गए, कुछ लोग आजमगढ़ गए हैं भी वहाँ पे लोग। अच्छा, नीरज आपके भाई थे? नहीं, भतीजा था। आपके भतीजा थे। तो कै कै भाई हैं जो नीरज पांडे हैं? नीरज 3 भाई हैं। सबसे छोटे थे कि बड़े थे? नहीं, ये सबसे बड़े थे। जो कहाँ रहते थे? ये भी बनारस रहते थे, क्या करते थे वो? पेट्रोल पंप पे रहते थे जी। तो कभी इनका ऐसा मतलब कुछ व्यवहार नहीं देखने को पहले मिला? मतलब कैसा पहले व्यवहार था उनका? नहीं नहीं, व्यवहार में तो देखिए भाई सबको परिवार में लेकर चलता था। जैसे अपने परिवार को लेकर के, चूंकि सभी लोग अलग अलग हैं, अपना कमाते खाते हैं, तो अपना परिवार को लेकर चलना रहना करना सब, जहाँ तक अपनी जानकारी भाई है वही सब बताएं। किसी मतलब समस्या को लेकर चाहे कोई दुख तकलीफ होती है तो अपने परिवारजनों में दादा भाई क्या कुछ बात अपनी परेशानी कोई बताता है, ऐसी कोई बात ऐसी परेशानी तो कभी नहीं बताया, कुछ नहीं कि हमको ये परेशानी है या कलह है या इस प्रकार से हमको कष्ट है। चल जी। आप देख सकते हैं जो नीरज पांडे हैं, इनका एक कंपाइन ही घर है जो इस समय बताया जा रहा है कि अलग रहते हैं, लेकिन सभी लोग बनारस रहते थे। और उनका अच्छे परिवार ये शुरू से यहीं पे उनका रहता था, बच्चे और नहीं, बनारस रहता था, परिवार लेकर बनारस रहता था। यहाँ तो जैसे गर्मी में छुट्टी हुई है तो जो घर पर सबसे छोटी भाई की पत्नी रहती थी, उसके बच्चे उच्चे और उसके माँ बाप, उनके पिताजी हैं। आप देख सकते हैं उनके पिताजी भी हैं नीरज पांडे के। तो वही दोनों लोग, ये लोग और ये लोग पिताजी रहते थे। हमारी माता जी जो है पड़ी हैं वहाँ बेड पे। अच्छा, मतलब तबीयत खराब है? बहुत दिन, 7-8 साल हो गया। यही लोग रहते थे, हम लोग आते थे जैसे 2-4 महीने पे। परिवार वहाँ रहता था तो वहाँ भी देखना पड़ता था, यहाँ भी आते थे जी। कुछ ऐसा मीडिया में पेपर में छपा है कि जो कभी ड्रिंक व्रिंक भी ऐसा करते थे? अब ड्रिंक के बारे में तो देखिए बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, चूँकि अब हम लोग भाई पिता के समान हैं तो अब हम लोग के सामने तो करेंगे नहीं, अब बताएंगे भी नहीं, लेकिन अब जैसा भी हो। क्या मतलब ऐसा सब कुछ आप बता रहे हैं कि ठीक ठाक थे पहले से, ये क्या लग रहा है कि ऐसा क्या मतलब हो सकता है कि ऐसा कांड कर दी? इसके बारे में क्या कहा जाए, इसके बारे में तो भाई अब इस घटना के बारे में तो हम लोग खुद सोच रहे हैं कि ये कैसे हो गया जो है, हैं? जो लड़का अपना परिवार चलाता था, लेकर के रहता था, कायदे से सबको देखना करना परिवार को। जिसको जिसको बता रहे हैं गोली मारे हैं, तो उसमें से कोई बचा है कि सभी लोग? नहीं, एक लड़की बची है। उन्हीं की लड़की, हाँ हाँ जी। वही बाबूजी बता रहे हैं ना कि दौड़ के पहले वही आई, भैया को बचा लीजिए, बच्चा को मार दिया था गोली अपने। और उसके औरतिया बता रहे हैं कि जो वो आए थे, गए थे, एक खारिज दाखिल का मुकदमा था उसको देखने आजमगढ़, उसको देख कर आए, अपना बैठे, वो अपना पानी उनी लेकर के आई जो है पिलाने उलाने के लिए।
तब तक तो अपना उधर। आप लोग देख सकते हैं जब भी एक परिवार में या कहें तो जब एक युवक एक युवती का अगर शादी ब्याह होता है तो सातों जन्म का साथ निभाने का वादा करते हैं लोग। और यहाँ पर एक ऐसे ही अपने ही माने कहिए तो जिस नीरज पांडे अपने ही बच्चों को अपने ही माँ को बताया जा रहा है कि गोली मार दी है। और यही मकान है जो आप लोग देख सकते हैं, दरवाजा है। इस समय इसी घर के अंदर एक कांड बताया जा रहा है कि हुआ है। इसमें इस समय जाने लायक अंदर नहीं है स्थिति, थोड़ा जानते हैं कि आप लोग ब्लड व्लड नहीं दिखा सकते। और भी गांव के लोग यहाँ मिलने आए हुए हैं इनके दरवाजे पर, उनसे भी थोड़ा बात करते हैं। आप देख सकते हैं और यहाँ पे द्वार करने के लिए जो कहा जाए तो आए हैं समाजवादी पार्टी के नेता, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम शैलेंद्र यादव है जी। अच्छा, इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? अब हम लोग तो कल सुने शाम को, पूरा स्तब्ध हो गए कि इस तरह की कैसे घटना घट गई। एक बच्चा जो अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है और अचानक में इस तरह का उसके हाथ से कुछ हो जाना, तो परिवार पे कहर टूट गया। फिर हम लोग शाम को गए थे वहाँ हॉस्पिटल की तरफ, तो कोई था नहीं। फिर हमने अपने तो हम लोग तो फिर हमारे लोग हैं शुभचिंतक लोग, उन्होंने फ़ोन किया कि भाई मैं सुबह आना चाहता हूँ और उस परिवार के दुख की घड़ी में सम्मिलित होना चाहता हूँ। तो लोग बताए तो मैं यही आया हूँ। लेकिन ये बड़ा ही दर्दनाक और मार्मिक विषय है कि एक लड़का जो है रोजी रोटी कमाने वाला और घर परिवार में कोई ऐसा व्यवहार भी नहीं कोई बता रहा है कि उसका गलत था। भगवान इस तरह से नौजवानों को क्या हो जा रहा है, अभी तो सद्बुद्धि का विषय है। क्यों ऐसे आपसे मैं कहता हूँ कि मतलब इस समाज में क्या आप अपने माध्यम से इस तरह की घटना न हो, संदेश क्या देना चाहते हैं? देखिए, धैर्य और संघर्ष ये दो चीज हमेशा से हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने, हमारे भगवान भी रहे तो उन लोगों ने भी धैर्य का रास्ता अपनाया, संघर्ष का रास्ता अपनाया। भगवान राम जो है 14 वर्ष वन में नहीं गए थे, उन्होंने भी संघर्ष किया। कृष्ण जी गली गली भटके जो है। तो अगर हम अपने आदर्श मानते हैं उनको, तो नौजवानों को यही संदेश दूंगा कि धैर्य से चलें। इस तरह की घटना कहीं से भी समाज के लिए ठीक नहीं है, उनके खुद के परिवार के लिए ठीक नहीं है। और ये तो बहुत ही, अब इसको बहुत ही निंदनीय और मार्मिक, अब उस परिवार पे क्या बीत रही है वो तो हम लोग समझ सकते हैं जो है। अच्छा, आप अपना नाम बताएं। शैलेंद्र पांडे। अच्छा, जो नीरज पांडे जो के द्वारा बताया जा रहा है घटना हुआ है, नीरज पांडे व्यवहार में कैसे? व्यवहार में अच्छे थे भाई, सब परिवार बच्चे सब बहुत अच्छे थे। हाँ। किसी को बात को लेकर ऐसा कभी भी नहीं ऐसा कोई झगड़ा तकरार किसी परिवार बच्चे में किसी से था ही नहीं। आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे चकिया मुस्तफा गांव की घटना है। एक ही परिवार में इतनी बड़ी घटना हो गई और यहाँ पे लोग उनके द्वार पे जुटे और द्वार करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं ऐसी घटनाओं के लिए आखिर कौन जिम्मेदार? आगे आप लोग क्या रहे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिपोर्टिंग बाय सी के भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।